वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। आज की क्लास में हम स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? शायद नहीं कर पाओगे एकदम देखने से, क्योंकि अभी हमने वो चीजें स्टडी की नहीं है। जो इसमें हमें यहाँ पर रिएजेंट दिए हुए हैं, ये रिएजेंट अभी हमने नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए शायद इस क्वेश्चन को आप अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन इस क्लास के एंड तक आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल वीडियो के एंड में करेंगे, जब हम समझ लेंगे कि हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है रिएजेंट वो क्या होता है। स्पेशली यहाँ पर दो रिएजेंट काम के हैं, MnO2 एंड PCC। ये दोनों ही रिएजेंट क्या होते हैं? हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है, किस तरीके से किस चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, तो इन दोनों को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम एंड में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। MnO2 एंड PCC क्या होते हैं? ठीक है, तो इन दोनों को हमें समझने के लिए सबसे पहले उनको एक डिफरेंस की फॉर्म में हमें समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पढ़ रहे होगे तो दो तीन मतलब जो भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको कंपेयर करके पढ़ना। कंपेयर करने से पता चल जाएगा कि ये वाला रिएजेंट इस तरीके से वर्क करता है, ये रिएजेंट इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस की तरह ही उसको स्टडी करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमें बात करनी है PCC एंड MnO2 की। ठीक है, इनको हम एक डिफरेंस की फॉर्म में ही करेंगे, एक तरफ MnO2 एंड दूसरी तरफ PCC। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। अब ये होते क्या है देखो, सबसे पहले अगर हम PCC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम लिखें क्या होती है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। MnO2 की बात करें तो ये क्या होता है हमारा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो होते हैं इनके केमिकल नेम की अगर हम बात करें। अब MnO2 को चलो बाद में देखते हैं, पहले PCC की बात कर लेते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके नाम से हमें कुछ चीजें समझ आ रही हैं। पिरिडीनियम का मतलब है यहाँ पर पिरिडीन होगी, पिरिडीन। ठीक है, और पिरिडीन क्या होती है? एक बेस होती है। ठीक है, पिरिडीन की क्या स्ट्रक्चर होती है? ये वाली पिरिडीन। ठीक है, तो एक तो इसमें पिरिडीन होगा, दूसरा इसमें क्या होगा? ये पहली चीज है। दूसरी चीज इसमें क्या होने वाला है हमारे पास? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। थर्ड एक और चीज है, इसमें क्लोरो वर्ड आया है, यानी यहाँ क्लोरीन भी होगी, तो यहां पर एक HCl भी होगा, एसिड। ठीक है, तो PCC जो टोटल इन तीनों का एक मिक्सचर है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पिरिडीन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड HCl। यहां से ये क्लोरीन आई है, क्रोमेट मतलब ये क्रोमियम वाला वर्ड, और पिरिडीनियम का मतलब ये पिरिडीन। ठीक है, नाम से ही सजेस्ट हो गया कि हाँ इसमें ये तीन चीजें हमारी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बेस का काम एसिडिक प्रोटोन निकालने का है। ठीक है, ये तो होता ही है, एसिडिक मीडियम H+ देगा। तो इसको हमें पहले तो इतना ही समझना था कि ये हमारी होती क्या है एक्चुअल में। अब इसका जो काम होता है वो क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो पता ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो करेगा क्या ये देखो, एक हमारी होती है प्राइमरी अल्कोहल,
एक सेकेंडरी होता है, फिर एक टर्शियरी होता है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको पीसीसी क्या करेगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड उसमें चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल किस में होगा, कीटोन में चेंज होगा। टर्शियरी अल्कोहल में नो रिएक्शन, टर्शियरी अल्कोहल को ये चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, किस तरीके से बात कर रहे हैं हम, मान लो CH3 CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ। इसको अगर हमें पीसीसी में पीसीसी यहाँ पर ऐड कर दें तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, CH3CHO, लाइक दिस। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल अगर ये होता, सेकेंडरी अल्कोहल किस तरीके से बनेगा, जब दो कार्बन से अटैच होगा OH, इस तरीके से अगर हुआ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3CO CH3, कीटोन में चेंज हो जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल अगर हो जाए जैसे कि यहां पर CH3, तो अब ये किस में चेंज होगा, ना तो एल्डिहाइड ना कीटोन, क्योंकि अगर चेंज भी कर दिया इसमें तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी कार्बन की, जो नहीं हो सकती। तो यानी कि थर्ड जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी की रिएक्शन ही होंगी। ठीक है, देखने में इजी लग रहा है कि हाँ हमें इसको चेंज करना है इस तरीके से। अब ना क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें पीसीसी ऐड करा दिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करानी है हमें। तो देखो यहाँ पर जो ये OH है ये किस टाइप का है, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये तो टर्शियरी हो गया। तो यहां से तो हमारे पास नो रिएक्शन आना चाहिए, कोई रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए जब ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशंस थी हमारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। ये बिल्कुल नॉर्मल केस के लिए है, जब प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी तो कीटोन, टर्शियरी है तो नो रिएक्शन। बट यहां पर एक सेकेंड कंडीशन भी आती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, इसको मैं रब कर देती हूं। सेकेंड कंडीशन होती है इफ विनाइलिक H इज प्रेजेंट, if vinylic H is present or allylic alcohol, और क्या इसको एंड करो, if vinylic H is present and allylic alcohol is present, ये दो चीज याद रखना पीसीसी के केस में। अगर हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है, तो एलाइलिक अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, जब हमारा डबल बॉन्ड जहां पर अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन पे जब OH अटैच हो जाए तो ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, एलाइलिक अल्कोहल की पोजीशन। ठीक है, इसको अल्कोहल को हम बोलते हैं, एलाइलिक है ये वाली पोजीशन एलाइलिक होती है ना, ये वाली। कोई भी डबल बॉन्ड जहां पर अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पे जो भी ग्रुप होगा वो एलाइलिक पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल दिख रहा है हमें, देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन पे, इसके नेक्स्ट कार्बन पे OH अटैच है, तो ये तो एलाइलिक पोजीशन हो गई हमारी। ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल तो है। ठीक है ना, अब एलाइलिक अल्कोहल तो प्रेजेंट है, तो हम इस अल्कोहल को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल की तो रिएक्शन नहीं होती है, ये तो रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन इसमें एक दूसरी कंडीशन साथ में है, विनाइलिक H इज प्रेजेंट, इसका ध्यान रखना है। विनाइलिक H क्या होता है, जो भी हमारा आपने देखा ये इस कार्बन से जो अटैच है वो तो एलाइलिक हो गई पोजीशन, लेकिन ये वाली जो कंडीशन, ये जो कार्बन होता है ये कौन सा होता है, विनाइलिक। इस पे जो ये H प्रेजेंट होते हैं ये विनाइलिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो यहां पर एक H प्रेजेंट है, तो ये वाला H कौन सा है, ये वाला H ये विनाइलिक H है।
ठीक है, ये पोजीशन विनाइलिक है और ये अलाइलिक है, तो विनाइलिक H यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन? विनाइलिक H जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू कीटोन और यहां से ये OH हट जाएगा। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर ऐसे। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन हमने कर तो दी है, बट ये दिमाग में नहीं, समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हो गई रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होनी अल्कोहल से चाहिए थी, लेकिन ये विनाइलिक H पे हो गई, तो ये कैसे हुई होगी? इसको करने का एक मेथड है, एक मैकेनिज्म है, इसको हम उससे समझेंगे कि ये कैसे हुआ होगा। मेन बात है आपको समझ में ये आना चाहिए कि पीसीसी क्या करता है। पीसीसी का काम है इन चीजों को करना, अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में चेंज करना। लेकिन एक कंडीशन, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर हमारा कोई अलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है, साथ में विनाइलिक H भी प्रेजेंट है, तब जो विनाइलिक H होगा उसको हम चेंज कर देंगे कीटोन में। ठीक है, फिर ये दूसरी कंडीशन आती है। तो ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अब अगर मान लो यहाँ पर विनाइलिक H भी प्रेजेंट नहीं होता, भले ही एलाइलिक अल्कोहल है प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा विनाइलिक H होता ना होता, मान लो CH3 होता, तब इसकी क्या रिएक्शन हो पाती? तब इसकी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती, नो रिएक्शन। तो ये दोनों कंडीशन बहुत काम की है। विनाइलिक H भी होना चाहिए और अलाइलिक अल्कोहल भी होना चाहिए। खाली अलाइलिक अल्कोहल से काम नहीं चलेगा। अलाइलिक अल्कोहल भी अगर ऐसे वाला होता, सेकेंडरी वाला, तब तो हो जाती रिएक्शन, तब रिएक्शन हो जाती। लेकिन यहां पर कंडीशन हो गई है कि ये हमारा टर्शरी है, तो अब रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं कि विनाइलिक H वाली कंडीशन जब आई थी तो उसमें कैसे रिएक्शन हुई। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। ये विनाइलिक H है, यहाँ पर CH3OH। इस तरीके से हमने इसकी रिएक्शन देखी है। तो अब जो हमने ये देखा था ना पीसीसी में, जो हमारा एक था क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, अब उसका काम है यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, क्रोमियम और इसके साथ जो ये 3 ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड से इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो, इसके पास है लोन पेयर्स, तो एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल तो होता ही है रिएक्शन के लिए। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये जो है पॉजिटिव आएगा, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इसको अगर हमने बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये वाली पोजीशन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक बन गई, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। न्यूक्लियोफिलिक क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, तो ये हमारे यहाँ पर रिएक्शन करेंगे इस तरीके से। तो ये क्रोमियम इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन की रिएक्शन इस क्रोमियम के साथ हो जाएगी और ये O- इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने, पॉजिटिव आएगा। इसी स्टेप को मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना, आप मैं इसी में कर रही हूं। यहां से जो ये H है, इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे तो हमारा नेगेटिव ही स्टेबलाइज हो सकता है। प्लस आ चुका है तो इसको तो हटाना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड है हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इसको मिल जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ H+। ये H+ इस नेगेटिव के पास जाएगा। ठीक है, ये इसके पास जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी कि ये जो H है हमारा, ये इस पे अटैच हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। वैसे तो ये रिएक्शन आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम कवर करते हैं 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। जब हम सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस पढ़ते हैं तब ये होता है। फिलहाल समझ लो होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तो ये वाला कार्बन और एक ऑक्सीजन, जब इस तरीके से कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है ना,
तो उस वाली पोजीशन के इधर 1 2 3 काउंट और इसके भी इधर 1 2 3 काउंट, इस तरीके से। और ये जो बीच का बॉन्ड होता है ना, ये ब्रेक कर जाता है। मतलब कार्बन और कोई भी हेटेरोएटम अगर प्रेजेंट होता है, मोस्टली ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है, ये हेटेरोएटम जो है, ये कार्बन और ऑक्सीजन, इसके बीच का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और इनको नंबरिंग दी है 1 2 3 1 2 3। तो ये जो 3 3 है, 3 3 सिग्मा ट्रोपिक का मतलब है कि ये जो 3 3 पोजिशंस हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही चुका है और 3 3 का बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस। तो अगर हम यहाँ पर अटैच करें इसको 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ये पेरिसाइक्लिक में आती हैं सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस कई तरह की, वहां पर हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर CH3 हुआ, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, होगा क्या देखो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हुआ है यहाँ से। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो इसके पास तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, वैलेंसी तो पूरी करनी है। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड 2 3 पोजीशन का हटके इस 1 2 पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब 3 3 का बॉन्ड बनाना है, तो यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। तो ऑक्सीजन इस वाले पार्ट पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पर फिर से इस वाले का जो बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा और 1 2 के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, एक ही बात है, ठीक है। जैसे वहां ऊपर था इसी तरीके से यहाँ पर भी अटैच है। तो ये इस तरीके से आएगा। अब काम है इस विनाइलिक एच का, इसलिए कहा था कि विनाइलिक एच प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस वाले एच का क्या काम होगा यहाँ पर, ये देखो। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से होगा, ये क्रोमियम जो है, ये इसका जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव को तो न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये यहाँ पर आएंगे, यानी ये नेगेटिव बन जाएगा ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का आपस में बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो H+ बचा है, ये H+ कहाँ जाएगा, जो क्रोमियम पे नेगेटिव आया ये इसके पास जाएगा, ठीक है। सिर्फ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पर फिर से देख लो कैसे हुआ है, ये जो हमारा बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ये तो रिएजेंट है ना, इस रिएजेंट से हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो ये रिएजेंट तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट में ये कैसे आ सकता है, इसका काम सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, इसका काम ये नहीं है कि प्रोडक्ट में भी आ जाए, ठीक है। कोई भी रिएजेंट होता है उसका काम क्या होता है, कोई एसिड है तो वो H+ दे रहा है, कोई बेस है तो वो H+ निकाल रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प कर रहे हैं, ना कि आपके प्रोडक्ट में भी खुद आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करते हैं, जितने भी रिएजेंट आप बीच में पढ़ते हो। तो यहाँ पर ये हमारे रिएक्शन के एंड में आए ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोसीड करना जरूरी है। तो इसको अब यहाँ से हटाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा दिया। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये जो क्रोमियम था डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव आएगा और इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड बना है, होने कितने चाहिए, 2 बॉन्ड होने चाहिए। 2 बॉन्ड कब बनेंगे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। यहां से अगर हम H+ को अलग कर दें और ये वाले जो 2 बॉन्ड है इसके पास आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां से ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, डबल बॉन्ड O और ये जो H था इसको मिल गया। अब इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई 6 और इसका भी पूरा हो गया। यही तो हमारा एंड में प्रोडक्ट आया था जो हमने किया था, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विनाइलिक एच का जो हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है इनटू कीटोन, ठीक है। तो ये इसलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, अल्लाइलिक अल्कोहल भी होना चाहिए और हमारा विनाइलिक एच भी होना चाहिए, ताकि ये 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो जाए और 3,3 सिग्मा ट्रोपिक से फिर हमारा ये प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। इसका काम ये होता है। तो इस तरीके से हमारा जो पीसीसी होता है वो वर्क करता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं और पीसीसी का ही, फिर MnO2 पे आते हैं। आई होप समझ तो आ ही रहा होगा ये, अभी पूरा करना पड़ रहा है मैकेनिज्म, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ आ जाएगा। पीसीसी है तो डायरेक्ट हमें किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें ऐड किया है पीसीसी। अब इसको करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इतनी बड़ी सी स्ट्रक्चर दी हुई है और पीसीसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको कैसे हम आगे रिएक्शन को प्रोसीड करें, कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। अगर आपने ये देख लिया कि ये तो बहुत बड़ा सा है, पता नहीं कैसे होगा, तो फिर नहीं होने वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने इस पीसीसी को देख लिया तो दिमाग में आपकी क्या चीज आनी चाहिए, अल्कोहल। कहीं पे अल्कोहल होना चाहिए, हमारा अल्कोहल है यहाँ पे। ठीक है, किस तरह का अल्कोहल है ये, 1 2 3 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल की वैसे तो रिएक्शन होती नहीं है, फर्स्ट कंडीशन है। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी होता तो हम उसको चेंज कर देते एल्डिहाइड या कीटोन में, लेकिन हमारे पास तो टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल की वैसे तो रिएक्शन होती नहीं है। अब फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से खत्म, अब सेकेंड कंडीशन पे आ जाओ एकदम से। जब आपको पता चल गया कि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन नहीं होती, तो सेकेंड कंडीशन को याद करो कि क्या इसमें कहीं पे अलाइलिक या ये जो अल्कोहल है अलाइलिक पोजीशन पे है क्या, एंड इसमें विनाइलिक एच प्रेजेंट है क्या। तो देखो यहाँ पर अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम, अलाइलिक। तो अलाइलिक अल्कोहल तो है, तो ये वाला जो अल्कोहल है ये अलाइलिक तो है। दूसरी कंडीशन साथ में प्लस एक विनाइलिक एच भी होना चाहिए इसमें। क्या विनाइलिक एच दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये वाली पोजीशन है, इस पे विनाइलिक एच भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब क्या होगा रिएक्शन, विनाइलिक एच अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं इनटू कीटोन। ये होता है पीसीसी का काम। तो अब इस पूरी रिएक्शन को जैसे दिया हुआ है एज इट इज लिखना है, क्योंकि इनका तो कोई काम है नहीं, सिर्फ काम किस चीज का है, ये OH यहाँ से हटाना है और इस विनाइलिक H की जगह आपको डबल बॉन्ड O लगाना है ऐसे, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना था, बाकी सब चीजें जो हैं आपकी सेम टू सेम जैसे थी ऐसे ही। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से काम होता है पीसीसी का। यहाँ पर ये जो अल्कोहल है इसको हटाना है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है और विनाइलिक एच को डबल बॉन्ड O में चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पीसीसी का काम था। अब बात करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की। तो इसमें तो हमारी ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको। अब हम MnO2 की बात करते हैं कि MnO2 हमारा क्या करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखो है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही, ठीक है तो ये भी हमारा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही। बट ये क्या करता है यहाँ पर, इसके लिए स्पेशली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल होने चाहिए। यहां पर कंडीशन आती है कि अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल होने चाहिए, उन्हीं का ऑक्सीडेशन करेगा ये एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, उन्हीं को चेंज करेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। एलाइलिक कौन सी पोजीशन, जैसे कि ये वाली पोजीशन थी। अगर यहां पर MnO2 होता, अगर इसी क्वेश्चन में हम मान लें कि MnO2 होता, तब हमें फिर
ये वाली चीज नहीं देखनी थी, फिर हमें ये वाला डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर नहीं आना था, फिर ये वाली कंडीशन हो जाती कि यहाँ पर जो ये OH लगा हुआ है आपका एलाइलिक पोजीशन है, इस एलाइलिक वाले का होना था हमारा, जो भी होना था। तो यहाँ पर फिर लेकिन यहाँ पे रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ अगर आप लगाओगे तो फिर तो इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी इसमें नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम MnO2 के लिए। तो PCC वाली बात तो हो गई कंप्लीट। MnO2 को देखते हैं। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल होने चाहिए जो कि एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज हो जाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि MnO2 क्या काम करेगा। तो जैसे ही MnO2 आप देख लो कि यहाँ पर आपका रिएजेंट जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो आपको क्या पता लगना चाहिए, वहां पर अल्कोहल होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है। लेकिन कौन से वाला एल्डिहाइड या कौन से वाला अल्कोहल होना चाहिए, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये जो पोजीशन है आपकी, इसके इधर कार्बन पे OH अटैच है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है। तो यानी इस एलाइलिक अल्कोहल को चेंज कर देगा इनटू कीटोन। इस वाले अल्कोहल को कुछ नहीं करेगा, इस OH का कुछ नहीं करेगा, ये OH आपका सेम रहेगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगे, यहाँ पर। और ये डबल बॉन्ड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड को भी कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन नहीं हो रही है, तो कोई अपनी पोजीशन से नहीं हट रहा है। वहां पर तो विनाइलिक H वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया था, क्योंकि वहां 3-3 सिग्मा ट्रोपिक हुई थी, तो वहां बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी, बॉन्ड ब्रेक करके फिर ऐड हुए थे थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है कि कोई चेंज हो रहा है, तो जहां पर अल्कोहल दिया हुआ है उसी पोजीशन पे कीटोन भी आएगा, ठीक है। इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग या फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इस वाले अल्कोहल के साथ में अल्कोहल को हम चेंज कर देंगे इनटू कीटोन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो। ये है MnO2 दिया हुआ है, ये वाली पोजीशन। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, ये वाली जो OH दिए हुए हैं इसमें दो, ये वाला OH तो ना तो एलाइलिक पे है ना ही बेंजाइलिक पे है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो OH है ये कौन सी पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे है, तो ये हम कहेंगे कि एलाइलिक पोजीशन है। बट ये पूरी बेंजीन रिंग है ना, तो ये वाली पोजीशन एलाइलिक नहीं होती, ये बेंजाइलिक होती है। तो जब बेंजीन रिंग होती है हमारी और उसके पास वाले कार्बन पे OH होता है, तो वो कौन सी पोजीशन होती है, बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये वाली जो पोजीशन है बेंजाइलिक है, इस वाले अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसकी जो रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड ये सेम इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो MnO2 इसलिए हमें इजी लग रहा है देखने में कि एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही चेंज करता है, बाकी को नहीं, ठीक है। तो दोनों में एलाइलिक तो वर्ड था, तो सिमिलैरिटी तो दोनों में थी, PCC और MnO2 दोनों में, कि हमारी एलाइलिक पोजीशन तो दोनों में थी। लेकिन वहां पर साथ में विनाइलिक H भी था, PCC के केस में विनाइलिक H भी था। खाली एलाइलिक अल्कोहल कुछ नहीं करेगा, विनाइलिक H भी होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन हो रही है। लेकिन MnO2 में क्या है, सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल देखना है या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, उसी को आपको ऑक्सीडाइज कर देना है, चेंज कर देना है इनटू कीटोन, ठीक है। ये हो गया मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब हम अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं जो सबसे स्टार्टिंग में किया था। अब देखते हैं कि क्या हम उस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि MnO2 दिया हुआ है। अभी MnO2 के बारे में बताया है। MnO2 जब भी होता है तो हम कैसे रिएक्शन करते हैं। अगर MnO2 दिया हो तो हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि क्या कोई एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है क्या, एलाइलिक और
बेंजाइलिक अल्कोहल देखना है हमें, दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पर तो है, देखो ये वाली पोजीशन जो है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे OH अटैच है, तो बिल्कुल यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन है, तो इस वाले अल्कोहल को चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा इनटू ये वाला एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, डिपेंड करता है ना, प्राइमरी है सेकेंडरी है, तभी तो एल्डिहाइड या कीटोन का पता चलेगा। प्राइमरी अल्कोहल है तो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी है तो कीटोन में। तो यहाँ पर तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल था, इसको हमने चेंज कर दिया इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब दूसरा पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें कुछ ये चीज दी हुई है। अब ये तो हमने नहीं पढ़ा है, हमें तो पीसीसी का पता है, अगर डायरेक्ट पीसीसी होता तब हम कुछ कर पाते शायद, लेकिन अब कैसे करें इसको। तो ये जो चीज होती है ना हमारी, जब भी आपका 1,2 डायोल या फिर 1,3 डायोल, ये दोनों चीज अगर दी हुई होती हैं तो ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब ये एल्डिहाइड को कुछ नहीं होने देती, उसको प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी रिएजेंट से, ठीक है। किस तरीके से करती हैं, ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे 1,2 1,3 डायोल, ये क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स इनको हम बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारे कुछ अल्कोहल के भी प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ एल्डिहाइड्स की, कीटोन की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उसको करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जो एल्डिहाइड होता है उसको किसी भी रिएजेंट की रिएक्शन से बचाता है 1,2 या 1,3 डायोल, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड्स के। तो इसका मतलब आप इसको रिएक्शन को, चाहे अगर आपको बस ये चीज पता है ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ भी बनाओ, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि इस एल्डिहाइड को कुछ नहीं होने देना, जो भी नेक्स्ट रिएजेंट है, जो भी रिएक्शन होगी वो किसी और पोजीशन पे हो जाएगी, लेकिन इस वाले एल्डिहाइड को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्टिंग ग्रुप आ गया है, ठीक है। जब ये प्रोटेक्शन हो गई तो इस वाले ग्रुप को हमें छेड़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट पीसीसी पे आ जाना है। अब ये पीसीसी क्या करेगा, देखो पहली कंडीशन क्या थी पीसीसी की, या तो प्राइमरी अल्कोहल हो एल्डिहाइड में चेंज, सेकेंडरी अल्कोहल हो कीटोन में चेंज, टर्शियरी अल्कोहल को कुछ नहीं करेगा। अगर ये तीनों कंडीशन देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, तो इसको डायरेक्ट चेंज कर दो एल्डिहाइड में, क्या दिक्कत है, इसको डायरेक्ट चेंज कर दो किसमें, एल्डिहाइड में, बस हो गया काम। अब ये तो हो गया, अच्छा एक मिनट, 1 2, हाँ ठीक है, 2 कार्बन है ना, यहाँ पर भी 2 कार्बन, तो इस तरीके से CHO में चेंज हो गया। बाकी जो ग्रुप है उसको एज इट इज लिख दो, मतलब एज इट इज तो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्शन हो रही है, तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ना, ये कुछ इस टाइप से होती है, क्योंकि 1,3 डायोल है ना, तो 1 2 3 3 कार्बन, ये CH2, 3 CH2 ग्रुप, और ये 2 अल्कोहल्स हैं, तो ये ऑक्सीजन, ये कुछ इस तरीके से अटैच हो जाते हैं हमारे, ठीक है। ये इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कुछ नहीं होने दे रहे। तो आपको ये जो बनाने का तरीका आया है, ये कैसे पता चलेगा, जब हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि इसको हमें कुछ नहीं करना है। तो बाकी जो रिएक्शन हुई हमारी इस वाले अल्कोहल पे हो गई, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर ना पीसीसी दिया हुआ है, बट इसकी जो सेकंड कंडीशन थी उस तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें विनाइलिक एच और एलाइलिक अल्कोहल उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, इसको डायरेक्टली हमने चेंज कर दिया एल्डिहाइड में। अगर ये वाला ना दिया होता, अगर हमारा ये कंडीशन फॉलो ना हो रही होती, तब हम फिर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पे अप्रोच करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ था, इसलिए इसको कराया है, ये दोनों इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब जैसे हमने ये दोनों पढ़े हैं ना, एक और होता है रिएजेंट, उसको भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि उसकी जो कंडीशन होती है ना, वो सेम वही होती है, एलाइलिक बेंजाइलिक, जो हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड के केस में पढ़ी, ठीक है। तो उसको भी आज स्टडी करते हैं। फेटिजन्स रिएजेंट, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसमें सिमिलैरिटी है, इन दोनों से रिलेटेड है, इसलिए इसको आज करा रहे हैं। फेटिजन्स रिएजेंट,
क्या होता है फेटिजेंस रिएजेंट में? Ag2CO3 एंड सिलाइट। सिलाइट मतलब SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये इसकी पूरी जो होती है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है फेटिजेंस रिएजेंट का, ठीक है। Ag2CO3 और साथ में SiO2, ठीक है। तो इसका जो काम होता है ना, इसका भी सेम वही काम होता है जो हमारा MnO2 का है। यानी कि जो भी हमारा आप एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल देखोगे, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल देखोगे तो उसको चेंज कर देगा इनटू एल्डिहाइड या फिर कीटोन, चेंज इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। सेम चीज है इसमें भी। क्वेश्चन करें तो ये दिया हुआ है, साथ में यहां पर हो सकता है Ag2CO3 सिलाइड ये लिख के दे दें, हो सकता है सिर्फ फेटिजेंस रिएजेंट लिख के दे दें, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो आपको फेटिजेंस रिएजेंट लिखा होगा ये, ठीक है। बस क्या देखना है आपको, एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल है क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चेंज करेगा एल्डिहाइड या कीटोन में, बट किसको? एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले को। तो इसको तो कुछ नहीं करेगा, इसमें प्राइमरी का कोई काम नहीं है, इस वाले को तो नहीं करेगा, इस वाली पोजीशन पे करेगा क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है। तो इस वाली पोजीशन में OH ये तो सेम रहेगा, यहां पर आ जाएगा आपका ये चेंज होके इनटू CHO, ठीक है। ये रिएक्शन इसकी हो जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर है, अगर आपको क्वेश्चन में इसी तरीके से आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में तो। लेकिन इसकी ऐसा नहीं है कि फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती, इस क्वेश्चन में ना फर्दर रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, ये वाला। इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, और हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी हैं, ठीक है। तो रिएक्शन फर्दर हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से करा सकते हैं। क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है H पॉजिटिव, इसके पास वाले कार्बन पे अभी हमने देखा O माइनस दिया हुआ है, और इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे, ये H प्लस जो है इसके पास चला जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनल ये वाला आंसर आएगा। हो सकता है ऑप्शन में इतना भी दे दें या फिर फाइनल ये भी दे दें, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि फर्दर रिएक्शन भी पॉसिबल है इस केस में, ठीक है। तो ये था हमारा फेटिजेंस रिएजेंट, इसका भी सेम यही वाला काम था जो मैग्नीज डाइऑक्साइड का था, और PCC हमने देख लिया। तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आज का पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेके, ठीक है। अभी हम सारे रिएजेंट्स ही कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इनके और क्वेश्चन ट्राई करना आपको कहीं से मिले, बाकी रिवाइज कर लेना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।